हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे आज मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किसी पॉइंट, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसमें किसी चार्ज को अगर हम भी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया था। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ आया था QVB साइन थीटा के बराबर था। अगर थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी मैंने बताया था कि जिस प्लेन में ये B और B होगा, जिस प्लेन में ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे और अपने दाहिने हाथ को हम लोग क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर अपना दाहिना हाथ आप रखेंगे और स्मॉल एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टर्न करेंगे अपने फिंगर्स को, तो जो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये सब बातें हमने कर लिया है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब इसका सोर्स क्या है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है। जो पॉइंट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से कोई जो करंट एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी करंट, कोई छोटा एलिमेंट, मान लीजिए कोई तार है, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें एक छोटा सा सेक्शन आप ले लीजिए, इसका लेंथ किसके बराबर मान लेते हैं, DL के बराबर। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो I इंटू जो DL है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। यह जो करंट एलिमेंट है ये सबसे सिंपलेस्ट जो है ये सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सोर्स हो गया आपका आइडियल। अब इस करंट एलिमेंट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर, स्पेस के किसी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोट-सावर्त लॉ कहते हैं। बायोट-सावर्त लॉ। तो आज हम बात करेंगे आपसे बायोट-सावर्त लॉ के थ्रू हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम मान लेते हैं कि एक प्लेन है, इस एक करंट, एक वायर है, मान लेते हैं ये XY एक वायर है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बहुत कम मान के चल रहे हैं। एलिमेंट्री जो है, फिलामेंट्री जो वायर है, इससे करंट मान लेते हैं I करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें हम छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, जिसका लेंथ मान लेते हैं क्या है, DL के बराबर है। और ये जो करंट एलिमेंट है इसका डायरेक्शन क्या, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शन में यह आपका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में करंट होगा करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन वही होगा। तो I इंटू DL ये मेरा क्या हो गया, करंट एलिमेंट। अब इसके कारण हमें किसी पॉइंट P पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस करंट एलिमेंट से हम इस P पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, R के बराबर। और ये जो मैग्नीट्यूड इसका R है, और इसी डायरेक्शन में हम एक R कैप वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं R कैप। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 के बराबर। और डायरेक्शन क्या है, अगर इस पॉइंट का नाम अगर हम O दें तो O से P के डायरेक्शन में होगा। और यहाँ जो हम करंट माने हैं वो कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्ट करंट है, DC करंट है, ठीक है। और O को हमने क्या मान लिया है, ऑरिजिन मान लिया है, एक तरह से स्टेशनरी मान लिया है। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा नहीं, करंट क्या है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। फिर भी हम इसको स्टेशनरी करंट एलिमेंट मान करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर मान लेते हैं, थीटा के बराबर है। एक करंट एलिमेंट और ये जो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, उसको बीच का ये एंगल हो गया, ठीक है, ये R कैप हो गया। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड
जो स्मॉल, चूंकि करंट एलिमेंट हमने लिया है तो उसके करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो बायोट-सावर्ट कहता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस करंट एलिमेंट का होता है, आइडियल का होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ साथ ये जो डिस्टेंस है ओ से पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा उसके साइन का प्रोपोर्शनल होगा। अब इस तीनों को अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो याद हो गया कि कोई करंट एलिमेंट आइडियल है उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, करंट एलिमेंट का होगा। करंट एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक छोटा सा लेंथ आप पोर्शन काट लीजिए तार का जिसका लंबाई मान लिए dl के बराबर है, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो I इंटू dl क्या हो गया आपका करंट एलिमेंट, उसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डिस्टेंस क्या लिया गया है r, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है उसके साइन का प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको कंबाइन करेंगे तो जो dB है, वेक्टर नहीं लिखा बस सीधे मैग्नीट्यूड लिख दिए है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू हम रखेंगे, उस कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी इसको कहा जाता है। और इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू, इस म्यू नॉट का जो वैल्यू है म्यू नॉट का वैल्यू आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ के बराबर होता है। अगर इसका यूनिट देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, हमने बताया है टेस्ला होता है, और यहाँ ये डिस्टेंस है, ये आर है, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है जो किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब अगर यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, हमने कल भी बात किया था, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसके बीच का अगर एंगल थीटा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप के बराबर होता है। तो यहाँ से भी अगर गौर करें तो ये आइडियल वेक्टर है, ये आर कैप हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया है आर कैप। तो आइडियल वेक्टर अक्रॉस आर कैप, ये जो आर कैप है जो यूनिट वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में डिफाइन किया है, इसके बीच का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिंपली आइडियल साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो ये आइडियल साइन थीटा को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हुआ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसके अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये वायर के अलॉन्ग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अभी जैसे x से y की तरफ गए तो यहाँ x से y हो जाएगा, वायर के अक्रॉस वायर के अलॉन्ग हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम बताते हैं, और उसको बताने से पहले अब इसमें हम डायरेक्शन की पहले बात कर लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि जो करंट एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा राइट हैंड रूल याद रखिए, राइट हैंड रूल कभी धोखा नहीं देता है। क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है
जिस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है उस डायरेक्शन में अपना दाहिना हाथ रखिए और टर्न कीजिए। अब हम अगर ऐसे रखेंगे दाहिने हाथ को तो ऐसे तो नहीं घूमेगा मेरा हाथ, तो हमें कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल आसानी से घूम जाए। तो करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में अगर हम अपना हाथ ऐसे रखें और अपने फिंगर्स को टर्न करें किसके तरफ, पोजीशन वेक्टर की तरफ, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो अंगूठा जो है सो हमसे कहाँ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। अगर ये तार इस बोर्ड पे रखा हुआ है और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ये होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, तो हमसे दूर होगा। अगर बोर्ड ये है तो हमसे दूर होगा, तो उसको जनरली हम लोग किसे दिखाते हैं, क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, आप जानते हैं कि वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तीर से दिखाते हैं। तो इसका ये टिप हो गया, ये इसका क्रॉस हो गया, ठीक है। तो जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमसे ये दूर जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ क्या दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। अगर यही पॉइंट जो P जो इस साइड हमने लिया है, अगर वो पॉइंट इस पॉइंट पे रहता, इस साइड रहता, तो इस केस में क्या होता, वही करंट एलिमेंट होता। और मेरा पोजीशन वेक्टर ये है, तो हम स्मॉल एंगल से टर्न करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड से ऊपर की तरफ आएगा, इधर इस साइड में आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दिए, डायरेक्शन बता दिए। हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका एक हम एप्लीकेशन बताते हैं कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी सिंपल से कॉन्फ़िगरेशन के कारण। अब ध्यान दीजिए, अब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि एक सर्कुलर वायर है, मान लीजिए एक क्या है, सर्कुलर रिंग है, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इससे क्या हो रहा है, करंट आई करंट इससे फ्लो कर रहा है। इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहा जा रहा है। एक रिंग है, उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट इस पे, और मान लेते हैं इसका रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसका रेडियस हमने मान लिया आर के बराबर, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है। तो करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे DL, और उसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा, करंट एलिमेंट मिल जाएगा। अब इस करंट एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे जैसा हमने किया है। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो क्या है, इस सर्किल के रेडियस होगा। तो इस टेंजेंट के साथ ये रेडियस कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो बायोट-सावर्त लॉ के अनुसार जो इस करंट एलिमेंट आइडियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे, वो किसके बराबर होगा, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा, जो थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो साइन 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इसका रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, साइन 90 1 के बराबर। तो क्या होगा, μ0/4 पाई IDL बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाण है हमने निकाला। अब किस डायरेक्शन में होगा, तो हमने क्या बताया कि जिस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है उस डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ को रख देना है। ये बोर्ड पे ये करंट एलिमेंट रखा हुआ है, ये बोर्ड पे करंट एलिमेंट रखा हुआ है, तो दाहिने हाथ को हम लोग रखेंगे किसके तरफ, इस करंट एलिमेंट के तरफ, और अपने ये फिंगर्स को टर्न करेंगे किसके तरफ, इस रेडियस वेक्टर के तरफ। तो किस डायरेक्शन में ये अंगूठा है, हम लोग के तरफ आ रहा है, मतलब अब क्या है कि व्यूअर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डॉट होगा। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से निकलता हुआ रहेगा। अगर ये करंट एलिमेंट अगर रखा हुआ है तो जो करंट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग के तरफ होगा। अगर इसी तरह तो इस डायरेक्शन हो गया।